तो बारिश का मौसम हो, शाम की चाय हो या इफ्तार हो, पकौड़ों के बिना है अधूरी। तो गर्मा गर्म क्रिस्पी मज़ेदार से पकौड़े मिल जाएं तो क्या ही बात है। तो आज मैंने सोचा कि मैं आज क्रिस्पी मज़ेदार से पकौड़े बनाती हूँ और आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो जो पकौड़ा लवर हैं, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को पकौड़े कितने पसंद हैं और इफ्तारी में कौन कौन डेली पकौड़े बनाता है। तो चलें जी, आज बिना देर की अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी पकौड़ों की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए थे, यकीन करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बोल में यहाँ पर मैंने ले ली है बंद गोभी। तो बंद गोभी के पकौड़े आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बनाना भी निहायत आसान है। तो यहाँ पर मैंने एक बंद गोभी का फूल लिया और उसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया। आप चाहें तो स्लाइसर से भी कट कर सकते हैं, लेकिन बंद गोभी बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, उतने ही ज़बरदस्त आपके पकौड़े बनकर तैयार होंगे। और यहाँ पर अब हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें 2 अदद बिल्कुल बारीक चॉप की हुई, और हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। 1 कप इसमें जाएगा चना हुआ बेसन, आधा कप इसमें जाएगा मैदा। मैदा भी आप ले सकते हैं, आप चावल का आटा भी ले सकते हैं, दोनों चीज़ें आप ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और साथ यहाँ पर मैंने एक छोटी साइज़ का प्याज लिया, उसका स्लाइस कट कर लिया, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अब कुछ स्पाइसेस जाएंगे। पिसी लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून, पिसा धनिया इसमें जाएगा 1 टीस्पून, पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक इसमें जाएगा हाफ टी स्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कूटा धनिया मैंने इसमें शामिल किया है हाफ टी स्पून, कूटी लाल मिर्च इसमें जाएगी हाफ टी स्पून, और यहाँ पर मैंने लिया है भुना कूटा ज़ीरा हाफ टी स्पून। बस यही सिंपल से इंग्रेडिएंट जाएंगे और बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त क्रिस्पी मज़ेदार से पकौड़े बनकर तैयार होंगे। आपने रेसिपी को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो सारे इंग्रेडिएंट शामिल करके हाथ की मदद से मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए हमने इसका गाढ़ा सा बैटर तैयार करना है। हाथ की मदद से ही हम मिक्स करते हुए तैयार करेंगे। इस बैटर को आपने बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना। बहुत ज़्यादा थिक होगा तो पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे, बहुत पतला होगा तो बंद गोभी भी इसमें से निकल जाएगी और ये अच्छे पकौड़े बनकर नहीं तैयार होंगे। तो यहाँ पर आप इसका टेक्सचर भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। तो ये पकौड़ों का बैटर बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर लेके हम ऑयल में शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल को हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया। थोड़ा सा मिक्सर डाल के चेक करेंगे, बबल्स बनने लगे फ़ौरन से ऊपर आ जाए, इसका मतलब ऑयल परफेक्ट गर्म है। फ्लेम को कर देंगे मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर एक एक करके पकौड़े शामिल करते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पर ही पकौड़ों को फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो सके। हाई फ्लेम होगी फ़ौरन से कलर आ जाएगा, ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगे, और लो फ्लेम होगी तो आपके पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो हाई मीडियम फ्लेम पर हमने पकौड़ों को 7 से 8 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैं एक एक करके इसी तरह से हाथ की मदद से पकौड़े डालती जाऊँगी। आप चाहें तो स्पून की मदद से भी पकौड़े डाल सकते हैं। अगर तो आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त आसान सी क्रिस्पी मज़ेदार सी पकौड़ों की रेसिपी कैसी लगी है, और आप पकौड़ा लवर हैं कि नहीं, और रमज़ान में डेली आपके यहाँ पकौड़े बनते हैं या नहीं, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। यहाँ पर 4-5 मिनट हो चुके थे पकौड़े फ्राई होते हुए। तो उसके बाद हमने इसमें एक बार चम्मच चला लेना है ताकि हर तरफ से इवन कलर आए। और यहाँ पर 7-8 मिनट बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से आप देख सकते हैं पकौड़ों पर कितना परफेक्ट और खूबसूरत कलर आ चुका है। बिल्कुल क्रिस्पी ये बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इन पकौड़ों को निकालकर सेम तरीके से बाकी के भी पकौड़े बना लेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कलर कितना खूबसूरत आया है और बिल्कुल क्रिस्पी ये गर्मा गर्म पकौड़े आप बनाकर इंजॉय कीजिएगा। चाय हो, बरसात का मौसम हो या हो इफ्तार, पकौड़ों के बिना है सब अधूरा। तो पकौड़े तो ज़रूर बनते हैं, हमारे यहाँ भी बनते हैं। तो आज मैंने सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ानी स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, किड्स रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर मैं आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार और ज़बरदस्त आसान सी रेसिपीज़ लाती हूँ रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें और सबसे पहले आप तक रेसिपी पहुँच सके। और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। तो देखा आपने कैसे झटपट हमने ज़बरदस्त गर्मा गर्म पकौड़े बना लिए। तो मैं तो करने लगी हूँ इसे इंजॉय गर्मा गर्म चाय के साथ। तो आप भी जाएँ, जल्दी जल्दी बनाएँ, इंजॉय करें, रेसिपी को ट्राई करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार ज़बरदस्त आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।